ये हमारी आपकी खुशनसीबी है। और ऊंची बाजार में बसने वाले सुन्नी भाइयों, ये मत सोचना कि यहाँ पर सिर्फ 2 कैमरे चल रहे हैं। मेरा अकीदा ये है कि एक कैमरा ऊंची में लग रहा है और एक कैमरा मदीना शरीफ से चल रहा है। अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस तराज कली दे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नदर कुन सुयीमा। तुम्हें मुश्किल कुशा के लाडले हो लो खबर मेरी, रसूले पाक के जानी मदद या शाहे सिमनानी। गरीक़े बहर कुल्फत हो तुम्ही हो ना खुदा मेरे, न क्यों कर फिर हो हैरानी मदद या शाहे सिमनानी। बराए पंजतन मखदूम अशरफ शाहे सिमनानी, इधर भी एक नज़र कर दो दूर हो सारी परेशानी। हज़रात, आज एक अज़ीमुश्शान जलसे में हमारी और आपकी हाज़िरी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाक महफिल को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। और आज की इस महफिल में जितने लोग भी हाजिर हैं, खुसूसियत के साथ उलमाए किराम, सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात आप सब की तमाम आफत व बलियात से, हर किस्म के मसाइब व आलाम से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, साहिब खाना के तमाम दिली जायज़ मकासिद को पूरे फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, सभी की रोज़ियों में, कारोबार में अल्लाह बेशुमार बरकतें अता फरमाए। आज हम और आप खुशनसीब हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आज हाजिर हैं। आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये ज़िंदगी हमें किस तरह से गुजारनी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का कौन सा तरीक़ा बताया है। और हम और आप यकीनन मदीना शरीफ से बहुत दूर हैं, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हम यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं, अच्छाइयाँ करते हैं, हुजूर मदीने से हमारी अच्छाइयाँ भी देखते हैं। और जब हम बुराइयाँ करते हैं तो हमारी तमाम बुराइयों से, हमारे तमाम गुनाहों से नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर हैं। ये हम सुन्नियों का अकीदा है। इसलिए ऐ सुन्नियों, हमें अपने कदम को संभाल कर सोच समझ के उठाना चाहिए। इसलिए कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी इतने पावरफुल हैं कि रहते मदीना में है, मगर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर उनकी नज़र है, कायनात के कोने कोने पर उनकी नज़र है। अपने हर आशिक को पहचानते हैं। किसने मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा, मुज़नबी जानते हैं। हुजूर पे सलाम कौन पढ़ता, हुजूर जानते हैं। मोहल्ले में लोगों से लड़ाई झगड़ा कौन करता, हुजूर जानते हैं। गरीबों की मदद कौन करता है, हुजूर जानते हैं। पड़ोसी को तकलीफ कौन देता है, हुजूर जानते हैं। छोटों पे शफकत कौन करता है, हुजूर जानते हैं। बड़ों की ताज़ीम कौन करता है, हुजूर जानते हैं। माँ बाप की फरमा बरदारी कौन करता है, हुजूर जानते हैं। माँ बाप को तकलीफ कौन देता है, हुजूर जानते हैं। उलमा की इज्जत कौन करता है, हुजूर जानते हैं। उलमा की बुराई कौन करता है, हुजूर जानते हैं। इसलिए ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज की तकरीर का उन्वान है इल्मे गैब मुस्तफ़ा और हमारा मुआशरा और हमारा अमल। इसी उन्वान पर कुछ ही देर फ़कीर बोलने की कोशिश करेगा। आप समाअत करें। बहुत वक्त हो गया है, बेशुमार उलमाए किराम ने मेरे नूर पे जलवा फरमा है। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि जितने बैठे हैं सब पे मेरे नबी का रंग चढ़ा हुआ है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, इनके इल्म में, इनकी उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। इनकी दुआ हमें भी चाहिए और इनकी दुआ की ज़रूरत आपको भी है। आप इनकी इज्जत करें, इनकी खिदमत करें और आप इनकी दुआ लें। ये आपसे राज़ी हो गए तो मैं यकीन के
साथ कहता हूँ, इनकी दुआ से हमारा रब भी राजी हो जाएगा, हमारे नबी भी राजी हो जाएंगे। इसलिए बगैर किसी तमहीद के मैं कुछ देर कलाम करने की कोशिश करता हूँ, आप समाअत करें। मगर हम सुन्नी हैं, हमारा हर काम दरूदो सलाम से शुरू होता है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले मदीने वाले आका हक़ुल यकीन, तफसीर कुरान मुबीन, वारिसे उलूम अव्वलीन, मोरिसे कमालात आखरीन, इमामुल मुत्तकीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना तबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जितने लोग, जितने मेहमान बुलाए गए थे, लगभग सब के सब यहाँ पर आज के आपके सामने सब ने अपना कलाम भी पेश किया, सब ने तकरीरें भी पेश की है। अल्लाह इनके जुमले को कबूल फरमाए, एक एक लफ्ज़ को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। सिर्फ एक नाम रह गया, इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद 2-3 शेर वो पढ़ेंगे, फिर सलातो सलाम होगा। और मैं आज अपनी खुशनसीबी समझता हूं कि हम आज नबी के जलसे में बैठे हैं। किनके जलसे में बैठे हैं? अपने हुजूर के जलसे में बैठे हैं। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है। और ऊंची बाजार में बसने वाले सुन्नी भाइयों, ये मत सोचना कि यहाँ पर सिर्फ 2 कैमरे चल रहे हैं। मेरा अकीदा ये है कि एक कैमरा ऊंची में लग रहा है और एक कैमरा मदीना शरीफ से चल रहा है। एक कैमरा यहाँ से चल रहा है और एक कैमरा कचौसा शरीफ से चल रहा है। याद कर ले, यहाँ पर तकरीर होती है, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, मेरे नबी की नात यहाँ पढ़ी जाती है, आका मदीने से समात करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक हक है। आज की तकरीर में अकायद के साथ साथ आपके आमाल की इस्लाह की कोशिश करूंगा कि मेरे प्यारे, जब ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे नबी हम गुलामों को मदीने से देखते हैं, फिर ये खुराफात आखिर क्यों कर रहे हैं? शादियों में हम ये डीजे बाजे क्यों करते हैं? ये नाच गाने क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। हम लोगों का अकीदा है ना कि हुजूर आलिमुल गैब है, यकीनन है। अरे वो लोग तो अंधे बहरे गूंगे हैं जो कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा को है। लेकिन मेरे प्यारे, कुरान का ऐलान है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो रसूल, वो नबी गैब का इल्म देने में बखील नहीं है। यानी कि पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब का इल्म, गैब का खजाना मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। और अल्लाह ने इतना अता फरमाया है, क़यामत आने की मेरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और उससे भी पहले और आज से लेकर क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, नबी हर चीज से खबर है। जो पहले गुजर गया नबी वो भी जानते हैं, कयामत तक जो होगा मुस्तफा वो भी जानते हैं, खुले मैदान में जो होगा नबी वो भी जानते हैं, बंद कमरे में जो होता है नबी वो भी जानते हैं, आप पर्दे के पीछे जो करते हैं हुजूर वो भी जानते हैं, जो सामने करते हैं मुस्तफा वो भी जानते हैं, जो पीठ के पीछे करते हैं हुजूर वो भी जानते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुस्तफा को आलिमुल गैब बनाया है। एक शायर कहता है कि ले लिया मीसाक रब ने अंबिया के सामने, मुक्तदा सब मुक्तदी है मुस्तफा के सामने, सारी दुनिया देखते हैं वो हथेली की तरह है, आया सब कुछ निगाहे मुस्तफा के सामने। और इस फुलवान पर जब बरेली के ताजदार ने कलम उठाया है तो टूटी चटाई पर बैठकर मुजद्दिद ने लिखा है, या रसूलल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और आला हजरत का ये एक शेर एक नहीं न जाने कितने हदीसों का की निचोड़ है। आपको इंशाल्लाह मैं अपने मुस्तफा की हदीस सुनाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऊंची बाजार में नहीं बल्कि आप मदीने की गलियों में बैठकर नबी की हदीस सुन रहे हैं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो एक बार आमीना के लाल के नाम से मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और माँ बाप से बोले सुभान अल्लाह। आप देखें ये हदीस पाक मवाहिबुल दुनिया शरीफ मौजूद है। हदीस पाक की इबारत ये है, हदीस पाक की इबारत ये है
अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह रफ़अ लिद्दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमारे नबी, आपके नबी, सिद्दीक़ अकबर के नबी, फारूक आज़म के नबी, उस्मान गनी के नबी, तमाम नबियों के नबी तकरीर फरमा रहे हैं। मस्जिद नबी शरीफ है, मेरे आका तकरीर कर रहे, मेरे नबी खिताब फरमा रहे। मेरे नबी तकरीर करते करते इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को मेरे सामने पेश फरमा दिया है। अब से लेकर क़यामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे को अपनी हथेली देखता है। सुभान अल्लाह। आमिना के लाल ने आज से नहीं 1400 साल के पहले ऐलान किया था कि आज से लेकर क़यामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है। तो मसला क्लियर हो गया कि जलसा यहाँ होता है, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, सलाम यहाँ पढ़ा जाता है, आका मदीने से देखते हैं, नबी पे दरूद यहाँ भेजते हो, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, नाच गाना यहाँ होता है, आका मदीने से देखते हैं, और गरीबों की मदद यहाँ करते हो, आका मदीने से देखते हैं। बरेली के ताजदार ने इसी हदीस की तर्जमानी की है, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नोमानी साहब, नोमानी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मेरे प्यारे, आज कहते हैं ना कि हुजूर आलिमुल गैब नहीं है। बोला जलसा क्यों कर लिया हमारे कलाम भाई ने? इतना बड़ा जलसा करने की क्या जरूरत थी? क्या इनकी आवाज मदीना शरीफ तक जाती है? अरे भाई तेरा नबी नहीं सुनता होगा, मेरा नबी तो बहुत दूर से सुनता है। हमारा नबी तो बहुत दूर से सुनता है। मेरे नबी को अल्लाह ने वो पावर अता किया, वो बहुत दूर से सुनते हैं, सुनते भी हैं अपने एक एक गुलाम को, अपने हर आशिक को मुस्तफा पहचानते भी हैं, पहचानते भी हैं। नबी का मकाम तो बहुत बुलंद है, हुजूर का मकाम तो बहुत बुलंद है। मेरे मखदूम जो मेरे रसूल के शहजादे हैं, कचौशा शरीफ तो सब जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? बोलिए क्या बात है, सब जानते हैं। वाह वाह वाह। हैं? सरकार मखदूम पाक से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे किछौछा का ताजदार जब मखदूम सिमना को अल्लाह ने वो पावर अता किया है कि वो दूर से अपने गुलाम की आवाज फरियाद को सुन लेता है, तो जब किछौछा के शहन का ये शहनशाह का ये आलम थे, तो मदीने के शहनशाह, क्या बात है, क्या बात है, मदीने के आका। आप समझिए मेरे मखदूम सिमनानी का इल्म सुने आप। किछौछा शरीफ है, मेरे मखदूम की खानकाह है। मेरे मखदूम की खानकाह में मेरे मखदूम का एक मुरीद बैठा हुआ है। सुल्तान सैयद अशरफ सिमनानी बैठे हैं, एक मुरीद भी सामने बैठा है। मुरीद सर झुका के कुछ सोच रहा था। मखदूम सिमना तो वो हैं कि जो ऊपर तो देखती हैं, जो दिल भी पढ़ लिया करते हैं। मखदूम ने कहा कि मेरे मुरीद क्या सोच रहा है? उसने कहा हुजूर सोच ये रहा था कि हाजियों का काफिला हज करने के लिए जा रहा है, क्या मेरी भी किस्मत में हज लिखा? क्या मैं भी कभी हज कर पाऊंगा? इतना गरीब, इतना बेबस इंसान हूँ, क्या मेरे पास पैसे नहीं? क्या मैं भी कभी अल्लाह के रसूल का दरबार देख पाऊंगा? क्या कभी मैं भी अल्लाह के घर का तवाफ कर सकूंगा? ये मैं सोच रहा था, क्या मैं कभी हज करने जाऊंगा? मेरे मखदूम ने कहा ए मेरे मुरीद, क्या तू हज करना चाहता? बोले हुजूर करना तो चाहता हूँ मगर पैसे तो नहीं है। मेरे मखदूम ने कहा जाओ वजू करके आओ। क्या बात है, क्या बात है, जाओ और वजू करके आओ। मुरीद गया, वजू करके आया, मखदूम सिमना के सामने बैठा। मेरे पीर मखदूम अशरफ सिमनानी ने अपने हाथ को मुरीद के सर पे रखा, कहा आंखें बंद कर। आंखें बंद किया, थोड़ी देर के बाद कहा अब आंख खोलो। जब आंख खोला तो वो किछौछा में नहीं, वो मक्का में मौजूद है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे सिमना, मौलाना कलीम अशरफ नोमानी, मौलाना कलीम अशरफ नोमानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जब आंख खोला तो वो किछौछा में नहीं है, वो मक्का में मौजूद है। उसने वहां पे हज के अरकान अदा किए, वहां पर खाने काबा का तवाफ किया, वहां पे आबे जमजम पिया। उसके बाद जब वो रोज़े रसूल मदीना शरीफ पहुंचा, जब आका के रोज़े के सामने पहुंचा तो फूट फूट कर रोने लगा, आंखें अश्कबार हो गई और अल्लाह के नबी से शिकायत कर रहा, अर्जी लगा रहा है, या रसूलल्लाह मेरी मुसीबत में आप ही काम आएंगे, या रसूलल्लाह मेरा बेड़ा तो आप ही पार करेंगे, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, या रसूलल्लाह बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, आका आप ही पार करेंगे तो मेरा बेड़ा पार होगा। तो मेरे रसूल की बारगाह में शिकायत कर रहे थे, या रसूलल्लाह मेरे पास आने का कोई जरिया नहीं था, आने का कोई जुगाड़ नहीं था, लेकिन मैं अपने पीर मुर्शिद की निगाह के सामने था। पीर मुर्शिद ने अपने इल्म से जान लिया, इल्म गैब से जान लिया कि मेरे दिल में क्या है। मेरे पीर ने मुझसे कहा क्या करना चाहते हो, मैंने कहा हज करना चाहता हो। मुझे एक नजर में अपने हाथ को सर पे रखा, मुझे किछौछा से मक्का पहुंचा दिया, लेकिन आने का जुगाड़ तो हो गया था, लेकिन या रसूलल्लाह जाने का कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए कि यहाँ मेरा पीर नहीं है। अब मैं जाने के लिए कैसे जाऊं, मैं जाने के लिए कैसे कहूं, यहाँ तो मेरा पीर नहीं है, मुझे कौन पहुंचाएगा मदीना से किछौछा शरीफ तक। ये मुरीद वहां पर आका से रोकर अर्जी लगा रहा है, अपनी मुसीबत गिना रहा है, लेकिन जैसे ही रोकर दुआ करके जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि जन्नतुल बकी शरीफ में बीवी फातिमा के कब्र अनवर पर मखदूमे पाक फातिहा पढ़ रहे हैं, मखदूमे पाक फातिहा पढ़ रहे। मखदूमे सिमना आगे बढ़े, कहा मेरा मुरीद तू नाना से शिकायत कर रहा था, अरे तू बोल रहा था यहाँ मेरा पीर नहीं है, अरे सुन ले, अशरफ की शान ये है कि मेरा मुरीद दुनिया के किसी कोने में हो, वो जहां से आवाज देगा सैयद अशरफ अपने हर मुरीद के साथ होता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे सिमना। शिकायत कर रहा था कि नहीं है, अरे अशरफ की शान ये है कि मेरा मुरीद दुनिया के किसी कोने से आवाज देगा तो अशरफ अपने हर मुरीद के साथ होता है, जहां पुकारेगा वही मिलेगा। अरे मेरे प्यारे देख लीजिए, आज भी देख लीजिए कि छौछा में मखदूमे सिमना का आस्थाना है, 1 लाख लोग बैठते हैं। आज मेरे प्यारे ये माइक नहीं होता तो मेरी आवाज सब लोग नहीं सुन पाते, मोहल्ले के लोग नहीं सुन पाते, लेकिन ऐ मेरे अशरफ तुम्हारी अजमत पे कुर्बान, तुम्हारे मकाम पे कुर्बान, ऐ मेरे अशरफ आपकी समात पे कुर्बान, ऐ मेरे अशरफ आपके इल्म गैब पे कुर्बान। अशरफ अपने रोजे, अशरफ का रोजा है, चारों तरफ से मरीज बैठते हैं, करबला में मरीज, पहलवान बाबा पे मरीज, फकीरा बाबा पे मरीज, बिलाई बीबी पे मरीज, शीशा के मदार पे मरीज, सरकारे कला पे मरीज, लेकिन जहां जहां से भी आप गुजरेंगे शैतान कहेगा अशरफ छोड़ दो, शैतान कहेगा अशरफ छोड़ दो। तो मैं कहता हूं ऐ मेरे पीर आप कितनों से बात कर रहे हैं, आप कितनों से कलाम कर रहे हैं, आप कितनों की आवाज सुन रहे हैं, तो आवाज आती है जहां जहां भी मुझे लोग याद करते हैं, अशरफ हर वक्त सबके साथ मौजूद होता है। जो लोग ना सलाम पे इतराज करते हैं कि मियाँ जी इतने लोग एक साथ में सलाम पढ़ते हैं, हुजूर किस किस का सलाम सुनते हैं, तो किछौछा में जाने के बाद सारा डाउट खत्म हो जाता है ना, सारा डाउट खत्म हो जाता है। तो हम अपने नबी की अजमत पे कुर्बान कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे रसूल का उम्मती बनाया है जो रसूल पूरी दुनिया पे ऐसे नजर रखता है जैसे कोई अपनी हथेली पे नजर रखता है। हमारे नबी की अजमत है कि नबी, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, अच्छा इसमें कितने लोग हैं जिनको पीछे भी दिखाई पड़ती है? क्या बात है। इसमें है कोई भाई? है कोई? पूरी ऊंजी में है कोई? बोलिए ना। पूरे उत्तर प्रदेश में है कोई? पूरे हिंदुस्तान में सा है कोई? अगर कोई इजराइल का पागल आके बोले कि मुझे पीछे भी दिखाई पड़ती है, तो हमारे महफिल का एक बच्चा उठेगा, कहेगा इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। क्या बात है, क्या बात है। हक है। कोई नहीं कह सकता
लेकिन इसी रुए जमीन पर सबके सामने एक जात ने ऐलान किया था कि मैं आगे भी देखता हूँ और अपने पीठ के पीछे भी देखता हूँ। उस जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था। और अगर आप चाहें तो आपको हदीस शरीफ सुना दो, इंशाल्लाह ईमान में ताजगी आ जाएगी। क्या बात है। हदीस शरीफ सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते तो एक बार माँ बाप के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे सरवर भाई मौजूद हैं, हमारे रहबर भाई मौजूद हैं। मैं आपकी बस्ती तक अगर आया हूँ तो इन्होंने ही मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। इनका करम है, समझ रहे ना, इनकी मेहरबानियाँ हैं कि इन्होंने मुझे दावत दी आपके ऊपर। मैं तो फकीर हूँ, मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जिस जात से आया हूँ, जिस जात के बारगाह से आया हूँ, मेरा कनेक्शन वहीं से है। इंशाल्लाह वो जरूर आपको फैजान अता करेंगे, है ना। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने आका की हदीस शरीफ और सुना देता हूँ, ईमान में ताजगी हो जाएगी। एक बार और लहक कर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और माँ बाप के नाम से बोले सुभान अल्लाह। आप देखें हदीस पाक बुखारी शरीफ में है। हदीस पाक ये है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहरा व फी मुआखिर सुफूफ रजुलन फअसा सलाता फलम्मा सल्लम फनादाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फुलान अला तत्तक़िल्लाह अला तरा कैफ़ तुसल्ली अन्नकुम तरौना अन्नहु यग़फ़ा अलैया शयउम मिम्मा तस्नऊन वल्लाहि इन्नी अरा मिन खल्फ़िका मा अरा मिन बैनि यदी सुब्हानल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमारे नबी हमें ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। कौन सी नमाज? क्या बात है। हदीस शरीफ आप याद करते जाएंगे। हमारे नबी हमको ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, हम अपने नबी के पीछे ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। जब मेरे आका ने 2 रकात नमाज पढ़ा ली तो 2 रकात के बाद एक नमाजी आया, एक शख्स आया, आके सबसे लास्ट वाली सफ में शामिल हो गया। कहाँ शामिल हुआ? लास्ट वाली सफ में। अच्छा, जो बाद में आएगा तो लास्ट वाली में आएगा, आगे तो आएगा नहीं। सबसे लास्ट वाली सफ में शामिल हो गया। फिर वो नमाज में जल्दबाजी कर रहा है, इत्मीनान और सुकून के साथ वो नमाज नहीं अदा कर रहा है। नमाज में जल्दबाजी, रुकू में जल्दबाजी, सुजूद में जल्दबाजी। जब वो नमाज को इत्मीनान और सुकून के साथ नहीं पढ़ रहा है, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म फरमाई, जब मेरे आका ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो मेरे नबी पीछे मुखातिब हुए। मेरे आका ने पीछे मुखातिब होके उस नमाजी को बुलाया, ऐ फला खड़ा हो जा, अला तरा कैफ़ तुसल्ली, क्या तू देखता नहीं है कि तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? तुम्हारा ख्याल ये है, तुम्हारी सोच ये है कि तुम जो कुछ कर रहे हो मैं उसे देखता नहीं हूँ। मेरे नबी ने कसम दे के कहा, वल्लाहि इन्नी अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्जतो जलाल की कसम, मैं अपने सामने भी, मैं अपने पीठ के पीछे भी ऐसे देखता हूँ मैं जैसे अपने सामने देखता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात ये है। हदीस शरीफ है। हुजूर ने क्या कहा? वल्लाहि इन्नी अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जतो जलाल की कसम, मैं अपने पीठ के पीछे भी ऐसे देखता हूं मैं जैसे अपने सामने देखता हूं। अब जरा बोलो, हुजूर को आगे भी देखते हैं, हुजूर पीछे भी देखते हैं, तो हुजूर जैसा आलिमुल गैब है कोई मार्केट में? नहीं ना। और ये लोग कहते हुजूर को गैब का इल्म नहीं है। अरे मेरे प्यारे, तुमको सलाम नहीं पढ़ना बहाना चाहिए तो तुम मत पढ़ो यार। हम, हमारी आवाज़ है, हमारा माइक है, हमारा पैर है, हमारी महफिल, हम पढ़ते, तुमको क्या टेंशन होता है? हम तो डेली अपने नबी पे सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अपने मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम सलाम यहाँ पढ़ते हैं, मुस्तफा मदीने से सुनते हैं। और बात चल रही थी गैब की, तो एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इस्लाह मुआशरा पर रुक करेंगे, क्योंकि तकरीर हमको सिर्फ 40-45 मिनट बोलना है। एक वाकया सुना बेदारना। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रूम के दौरे पर थे। रूम, वहां के शहजादे ने मखदूम पाक को दावत दी कि हुजूर हमारे यहाँ आपकी दावत है।
वहां पर एक मौलाना साहब रहते थे जिन्हें वक्त का शेखुल इस्लाम कहा जाता था। बहुत बड़े मौलाना थे, लेकिन जब वहां के बादशाह ने मखदूमे पाक को अपने बारगाह में अपने घर पे जब दावत दी, तो मौलाना साहब को टेंशन हो गया। कहते यार इस इलाके में मेरा बड़ा शोहरा है, मेरे इल्म का डंका बजता है, दुनिया के लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे नजराना देते हैं, और इस इलाके में जब सैयद अशरफ का दौरा हो जाएगा तो लेक सैयद ज़्यादा से लोग जुड़ते जाएंगे, मेरा मकाम छोटा होता जाएगा, उनका नाम ऊंचा होता जाएगा, उन्हें किसी तरह से इस इलाके से भगाना है। मखदूमे सिमना के खिलाफ साजिश, मखदूमे पाक को जलील करने के लिए उन्होंने एक प्लान तैयार किया। प्लान क्या था? शरीयत के बड़े बड़े मसाइल एक किताब में, एक चिट्ठी में, एक पर्ची में तहरीर करते हैं कि मखदूमे पाक की कोई तैयारी तो है नहीं, और हम अचानक से जब बादशाह की अदालत में मखदूमे सिमना बैठेंगे तो अचानक से हम उनसे ये सवाल कर लेंगे, उनकी कोई तैयारी नहीं होगी तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। वो कमरे को बंद करके अंदर बैठ के वो पर्ची तैयार कर रहे हैं, मखदूमे पाक अपने हुजरे से बैठ के सब पढ़ रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो पर्ची तैयार कर रहे हैं, मखदूमे पाक अपने हुजरे से सब पढ़ रहे हैं, सब मुलाहदा कर रहे हैं। मौलाना साहब ने पर्ची तैयार कर ली, दूसरे दिन पर्ची को जेब में रख के वो गए बादशाह की अदालत में, पर्ची को जेब में रख के वो बैठे हुए हैं, इंतजार हो रहा है कि सैयद अशरफ आएंगे, मैं सवाल कर लूंगा। बादशाह भी मुंतजिर है मखदूमे सिमना की इस्तकबाल के लिए, सारा मजमा बेताब है मखदूमे पाक का दीदार करने के लिए। लेकिन दुनिया क्या देखती है, जब मखदूमे पाक बादशाह की अदालत में आए, मखदूमे पाक का पुरजोर इस्तकबाल हुआ, इज्जत और एहतराम के साथ मखदूमे सिमना को तख्त पे बिठाया गया। लेकिन दुनिया तब देखकर हैरान रह गई, अभी एक मखदूमे सिमना अभी तख्त पर बैठे ही है, उसी दरवाजे से एक मखदूमे सिमना और आ रहे हैं। अब सोचो महफिल एक मखदूमे सिमना दो, अब एक मखदूमे पाक कुर्सी पर तख्त पर बैठे ही है, उसी दरवाजे से एक मखदूम अशरफ और आ रहे, महफिल एक मखदूमे सिमना दो। बात यही नहीं रुकती है, मौलाना साहब तो टेंशन में आ गए, बादशाह की हालत खराब, सारा मजमा बेताब, कुछ समझ में नहीं आता है कि दावत एक मखदूमे सिमना की थी, ये दो मखदूम अशरफ कहां से आ गए, सबकी हालत खराब। मौलाना साहब का तो वजू टूट गया, दावत दो अशरफ कहां से आ गए। बात यहीं तक नहीं रुकती है, दूसरे मखदूमे पाक बैठते हैं, उसी दरवाजे से एक मखदूम अशरफ और आ रहे हैं। अब महफिल एक मखदूमे सिमना तीन के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। लताइफे अशरफी शरीफ में लिखा हुआ है कि एक महफिल में 100 मखदूम अशरफ। क्या बात है, क्या बात है। मखदूमे पाक का 100 जिस्म एक महफिल में, रंग एक, हाइट एक, लिबास एक, दाढ़ी एक, बाल एक, तहबंद एक, सब कुछ एक, कहीं से कोई 1% की चेंजिंग नहीं है। 100 मखदूमे पाक एक महफिल में, दुनिया के लोग देखकर हैरान हो गए। बादशाह पसीना पसीना, डर की वजह से किसी की जुबान नहीं हिलती है, कौन पूछेगा मखदूमे सिमना से। जब किसी की जुबान नहीं हिलती है, सबकी जुबान पे सुकून तारी है, सबकी बोलती बंद है, तब मखदूमे पाक मौलाना की तरफ मुखातिब हुए। मखदूमे सिमना कहते हैं, मौलाना तुमने जेब में जो लिस्ट रखा वो लिस्ट निकालो, वो लिस्ट निकालो और पूछो 100 अशरफ है, किससे सवाल करना चाहोगे। अब फकीर को कहने दिया जाए कि बंद कमरे में लिस्ट तैयार कर रहे हैं, मखदूमे पाक सब देख लिए, मखदूमे पाक ने कहा लिस्ट निकालो। अब मुझे कहने दिया जाए कि जब मखदूमे सिमना के इल्मे गैब का आलम है तो मदीने के सरकार का आलम क्या होगा। या रसूलल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना कलीम अशरफ नोमानी, मौलाना कलीम अशरफ नोमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग